औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के पहले यूनिट की एक्सरसाइज 1.3। तो आइए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि इन दिए गए मैट्रिसेस में से, इन दिए गए कालबों में से कौन कौन से कालब आपस में जमा होने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो मैं पहले बता दूं कि जमा होने के लिए वो कालब आपस में कंफर्टेबल होते हैं जिनके मर्तबे, जिनके ऑर्डर जो हैं वो एक जैसे ही हों। तो लिहाजा देखते हैं कि इन कालब्स में कौन कौन से ऐसे कालब हैं जो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कालब्स हैं। तो यहाँ पर कालब ए, बी, सी, डी, ई और एफ हैं। तो देखते हैं इनमें से ए के साथ कौन सा कंफर्टेबल है। तो मैंने पहले बताया कि ऐसे कालब्स जिनके मर्तबे एक दूसरे के बराबर हों वो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो देखते हैं कालब ए के साथ कौन सा है जो कंफर्टेबल है। तो कालब ए में हमारे पास देखें 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं। तो हम देखेंगे कि और कौन सा कालब है जिसमें 2 कतारें और 2 कालम्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कालब ई है, तो जिसमें 2 कतारें और 2 कालम्स हैं। तो लिहाजा ए और ई एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन में हमने लिखा कि ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। तो ये मैंने ऊपर साइन भी बना दिए ताकि आपको पता चल जाए कि ए और ई जो हैं एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। और नीचे लिख भी दिया है कि ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। इसी तरह आप देखते हैं कालब बी को। तो कालब बी में हमारे पास 2 कतारें हैं और 1 कालम है। तो इस तरह हमारे पास कालब डी में भी 2 कतारें और 1 ही कालम है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों कालब जो हैं एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। हम लिखेंगे नीचे सॉल्यूशन में कि मैट्रिसेस बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, कि बी और डी जो हैं वो सेम ऑर्डर रखते हैं, लिहाजा एक दूसरे के लिए एडिशन के लिए वो कंफर्टेबल हैं। तो उस पर निशान भी बना दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आगे तीसरा कालब सी जो है, कालब सी में देखें 3 कतारें हैं हमारे पास और 2 कालम्स हैं। इसी तरह हमारे पास कालब जो एफ बाकी बचता है उसमें भी 3 कतारें और 2 ही कालम्स हैं। लिहाजा हम कहेंगे कालब सी जो है वो कंफर्टेबल है कालब ई के लिए। तो हम नीचे लिखेंगे कि मैट्रिसेस सी और एफ जो हैं आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, कि मैट्रिसेस ई और एफ जो हैं वो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो जमा हो सकते हैं आपस में, क्योंकि उनके ऑर्डर जो हैं वो एक जैसे ही हैं। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन इतना ही था, ये हल हुआ। अब हम तो करते हैं दूसरा क्वेश्चन हल। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो दिए गए कालब्स हैं इनके जमी मकूस मालूम करें। दिए गए कालबों के जमी मकूस मालूम करें। तो ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कालब्स दिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहला कालब है कालब ए। तो कालब ए का जमी मकूस मालूम करना है। मैं आपको बता दूं कि कालब ए का जमी मकूस किस तरह मालूम किया जाता है। किसी भी कालब का जमी मकूस मालूम करने के लिए उसकी तमाम साइन जो हैं वो चेंज कर दी जाती हैं। उस कालब में मौजूद तमाम एंट्रीज़ की जो साइंस हैं वो चेंज कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह चेंज करने से हमारे पास जो कालब हासिल होगा उसे हम कालब ए का जमी मकूस कहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a इज इक्वल टू -2 -4 और 2 -1। तो ऊपर हमारे पास ये था प्लस का 2 और प्लस का 4 था। अब यहाँ पर नीचे माइनस का 2 और माइनस का 4 हो गया है। इसी तरह दूसरी कतार में हमारे पास माइनस का 2 और प्लस का 1 था। अब ये माइनस का 2 प्लस का 1 हो चुका है, प्लस का 2 हो चुका है और प्लस का जो 1 था वह माइनस का 1 हो चुका है। तो इस तरह
कालब ए का जो जमी मकूस है वो होगा -2, -4, 2 और -1। आगे हमारे पास दूसरा कालब है कालब बी। तो कालब बी में हमारे पास 3 कतारें और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका भी जमी मकूस मालूम करने के लिए हम लिखेंगे द एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे पास फ़र्ज़ करें यहाँ पर -1 है, सॉरी जमा का 1 है, 0 और -1 है। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, इसका मकूस लेंगे, तो ये हमारे पास जो जमा का 1 था वो माइनस का 1 हो गया, और जो माइनस का 1 था वो जमा का 1 हो गया। इसी तरह नीचे दूसरी कतार में जमा का 2 था वो माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 1 जो था वो जमा का 1 हो गया। इसी तरह जमा का 3 माइनस का 3, इसी तरह 3 जमा का फिर माइनस का 3, माइनस का 2 जो है वो जमा का 2, और जमा का 1 जो है वो माइनस का 1 हो गया। तो इस तरह तमाम जो अलामतें हैं वो तब्दील हो गई। तो लिहाजा हम कहेंगे कि -b जो है वो b का एडिटिव इन्वर्स है। अगला कॉलम है हमारे पास कॉलम सी। तो कॉलम सी में एक ही कॉलम है जिसकी एंट्रीज 4 और -2 हैं। जब इसका मनफी कॉलम लेंगे, सॉरी जमी मकूस लेंगे, तो हम लिखेंगे द एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू, ये जो 4 प्लस का था वो माइनस का हुआ, और माइनस का 2 जो था वो प्लस का 2 हो गया। इसी तरह हमारे पास अगला कॉलम है कॉलम डी। तो कॉलम डी में 3 कतारें हैं और इसी तरह 2 कॉलम हैं। तो 3 कतारें, पहली कतार 3 प्लस का आगे 0 है, दूसरी कतार माइनस का 3 माइनस का 2, और तीसरी कतार में माइनस जमा का 2 और जमा का 1 है। तो हम लिखेंगे द एडिटिव इन्वर्स ऑफ डी इज -d इज इक्वल टू, ये जो प्लस का 3 था अब वो माइनस का 3 हो गया। इसी तरह 0 0 ही रहा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, और नीचे माइनस जो प्लस का 2 था वो माइनस का 2 हुआ, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। तो इस तरह कॉलम डी का जो जमी मकूस है वो होगा -d, और तमाम अलामतें हम चेंज कर देंगे। अगला कॉलम है हमारे पास कॉलम ई। तो कॉलम ई एक वादानी कॉलम है, एक दूसरा यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 हैं, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो इन दोनों को हम नेगेटिव बना देंगे। तो यहाँ पर ये देखें ई जो है इसके साथ भी माइनस लगाया, और आगे ये जो डायगोनल एंट्रीज 1 1 थी ये दोनों नेगेटिव हो गई, जबकि 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाया जाता। अगला आखिरी कॉलम है हमारे पास कॉलम एफ। तो कॉलम एफ में देखें यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज दोनों जज़र में है। तो पहली एंट्री जो डायगोनल एंट्री है माइनस का 3 वो जमा का है, और दूसरी जो डायगोनल एंट्री है वो भी जमा का है। तो इस तरह ये दोनों एंट्रीज जो हैं जब इसका एडिट इन्वर्स लेंगे ये दोनों माइनस की हो जाएंगी, और यहाँ पर दूसरे नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जैसे -1 और प्लस का 1, ये जो माइनस का 1 है ये प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो लिहाजा किसी भी कॉलम का जब जमी मकूस लिया जाता है तो हम उसकी अलामतों को तब्दील कर देते हैं। तो इस तरह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।